नमस्ते दोस्तों, हसन मिनहाज यहाँ। चलिए बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज के बारे में। ये 2030 तक के लिए दुनिया का टू डू लिस्ट है। कम नए साल के रेसोल्यूशन और ज्यादा ग्लोबल एक्शन प्लान समझो। हम बात कर रहे हैं गरीबी खत्म करने की, असमानता से लड़ने की, क्लाइमेट चेंज से निपटने की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन ये सिर्फ चेक बॉक्स भरने के बारे में नहीं है। ये रास्ते के रोड ब्लॉक को समझने के बारे में है। और 3 बड़े रोड ब्लॉक हमारे सामने हैं: गरीबी, प्रदूषण और भ्रष्टाचार। ये सिर्फ बड़े बड़े शब्द नहीं हैं, ये आपस में जुड़ी हुई चुनौतियां हैं जो पूरी दुनिया को परेशान करती हैं। ये लोगों को गरीबी में फंसाए रखती है, हमारे पर्यावरण को बर्बाद करती है और तरक्की को नामुमकिन बना देती है। लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है। हम हर रुकावट को तोड़ेंगे, देखेंगे कि ये एक दूसरे को कैसे बढ़ावा देते हैं और सबसे जरूरी समाधान खोजेंगे, क्योंकि यही तो हम करते हैं। एसडीजीज हर देश, हर समुदाय और हर व्यक्ति के लिए एक्शन लेने का आह्वान है। ये एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए साथ आने के बारे में है जहां हर कोई आगे बढ़ सके। खेती को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लागू करने तक और अविकसित क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने तक हर कदम मायने रखता है। तो चलिए कमर कस लें और काम पर लग जाएं। साथ मिलकर हम इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। सच कहूं तो गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, यह चॉइस न होने की कमी है। कल्पना करो, आपके पास खाने को पूरा खाना नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है या रहने को सुरक्षित जगह नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भूल जाओ। जब आप बस जिंदा रहने की जद्दोजहद में फंसे होते हैं तो लॉन्ग टर्म सोच दिमाग से निकल जाती है। सस्टेनेबल चॉइस, जब आपको अपने अगले खाने की चिंता हो रही हो तो यह कोई प्राथमिकता नहीं होती। इससे लोगों के लिए इको फ्रेंडली विकल्पों में निवेश करना या अपने नेताओं से बेहतर की मांग करना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि गरीबी और भी कई समस्याओं को जन्म देती है। जंगलों की कटाई के बारे में सोचो, क्योंकि लोग बेतरतीब ढंग से ईंधन या जमीन की तलाश में रहते हैं, या जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना क्योंकि आपको खाना तो है। यह एक दुष्चक्र है। प्रदूषण यह उस बिन बुलाए मेहमान की तरह है जो ज्यादा देर तक रुके रहता है और सारी जगह गंदगी फैला देता है। हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की, जो हमारे शहरों को धुंधला बना रहा है और हमारे फेफड़ों को जकड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की, जो हमारे महासागरों और समुद्री जीवन का गला घोंट रहा है। यह सिर्फ देखने में बुरा नहीं है दोस्तों, यह सेहत के लिए खतरा है। प्रदूषित पानी से बीमारियां फैलती हैं, गंदी हवा से सांस की बीमारियां बढ़ती हैं और हमारे जलवायु पर पड़ने वाले असर को न भूलें, जिससे मौसम से जुड़ी घटनाएं और भी ज्यादा खतरनाक हो रही हैं। उन एसडीजीज को याद करो जिनके बारे में हमने बात की थी। हाँ, प्रदूषण उन सब पर पानी फेर देता है। यह हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण और यहाँ तक कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करता है। अगर हम एक सतत भविष्य चाहते हैं तो इस गंदगी को साफ करना बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार, ये उस धोखेबाज दोस्त की तरह है जो हमेशा फायदा उठाता है। लेकिन यहाँ ये सरकारें और संस्थान हैं और यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। हम बात कर रहे हैं रिश्वतखोरी की, गबन की, पारदर्शिता की कमी की, असल में निजी स्वार्थ के लिए सत्ता का दुरुपयोग। यहाँ यह बात मायने रखती है, भ्रष्टाचार विकास के लिए रखे गए संसाधनों को चूस लेता है। वह स्कूल जिसे फंडिंग की जरूरत है, गया। वह अस्पताल जिसे सामान की जरूरत है, गायब। यह ऐसा है जैसे कोई एक बेहतर भविष्य की नींव की ईंटें चुरा रहा हो। और पता है क्या? भ्रष्टाचार ऐसे माहौल में पनपता है जहां गरीबी और शिक्षा की कमी फैली होती है। यह एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां लोग बस अपने गुजारे के लिए रिश्वत लेने या अनैतिक व्यवहार को नजरअंदाज करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। यह तो और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। भाग 5: गरीबी, प्रदूषण और भ्रष्टाचार, एक दुष्चक्र। इन तीनों बुराइयों के बारे में एक बात है, ये अकेले मौजूद नहीं होते। ये एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक दुष्चक्र बनता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। जरा सोचो, गरीबी के कारण लोग अपने गुजारे के लिए प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण होता है। बदले में प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र को और नुकसान पहुंचाता है, जिससे आजीविका प्रभावित होती है और गरीबी बढ़ती है।
और भ्रष्टाचार, ये इस पूरे विनाशकारी चक्र को तेज करता है। ये 3 सिर वाले राक्षस की तरह है, जो हम जितना ज्यादा इसकी अनदेखी करते हैं, ये उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता है। लेकिन चिंता मत करो, हम चुनौती से पीछे नहीं हट रहे हैं। आइए कुछ वास्तविक उदाहरणों को देखें कि ये समस्याएं कैसे सामने आती हैं। भाग 6 केस स्टडीज। भारत और दुनिया आपस में जुड़ी हुई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। चलिए इसे अपने देश से जोड़कर देखते हैं दोस्तों। हमारे सामने आने वाली चुनौतियां सिर्फ संख्याएं और आंकड़े नहीं हैं, ये असली हैं, जो हर दिन असली लोगों को प्रभावित करती हैं। तेजी से बढ़ती आबादी और तेजी से विकास के साथ भारत एक ऐसे देश का सबसे अच्छा उदाहरण है जो दौराहे पर खड़ा है। यह गरीबी से एक साथ 3 खतरों का सामना कर रहा है, जो इसके लाखों नागरिकों को प्रभावित करती है। प्रदूषण, जो इसकी नदियों और हवा को दूषित करता है, और भ्रष्टाचार, जो रहने की स्थिति में सुधार के प्रयासों को कमजोर करता है। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण अक्सर खबरों में रहता है, जिसके वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होते हैं। इस बीच भ्रष्टाचार के घोटाले लोगों का भरोसा तोड़ते हैं और प्रगति में बाधा डालते हैं, जिससे प्रभावी समाधान लागू करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, ये समस्याएं पूरी दुनिया में हैं। अमेज़न वर्षावन को देखें, जहां गरीबी के कारण जंगलों की कटाई होती है, जिससे वन्य जीवों का वासस्थान नष्ट हो जाता है और पर्यावरण का ह्रास होता है। यह वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में काफी योगदान देती है, जिससे दुनिया भर में मौसम के रूप प्रभावित होते हैं। या अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर गौर करें, जहां भ्रष्ट अधिकारी अक्सर विकास के लिए दी गई राशि अपनी जेब में डाल लेते हैं, जिससे समुदाय बिना किसी संसाधन के परेशान रहते हैं। साफ पानी और स्वास्थ्य सेवा जैसे बुनियादी संसाधनों के बगैर संघर्ष करते हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई हैं और वैश्विक हैं। ये अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि समस्याओं के एक बड़े और ज्यादा जटिल जाल का हिस्सा है। इन्हें प्रभावी ढंग से हल करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को सतत समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? आइए कुछ ऐसे समाधानों का पता लगाएं जो वास्तव में फर्क ला सकते हैं। जमीनी स्तर पर की जाने वाली पहल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय नीतियों तक हर कार्रवाई महत्वपूर्ण है। भाग 7 बेड़ियां तोड़ना, सतत विकास के लिए गरीबी का मुकाबला। ठीक है, आइए समाधानों के बारे में बात करते हैं। गरीबी से निपटना सिर्फ भीख देने के बारे में नहीं है, यह मौके पैदा करने के बारे में है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सृजन में निवेश करने की जरूरत है, खास तौर पर वंचित समुदायों में। उदाहरण के लिए, सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों ने असंख्य लोगों, खास तौर पर महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और खुद को गरीबी से बाहर निकालने के लिए सशक्त बनाया है। महिलाओं को सशक्त बनाना विकास के लिए एक महाशक्ति है। इसका परिवारों और समुदायों पर बहुत असर पड़ता है। याद रखें, लोगों में निवेश करना सिर्फ सही काम नहीं है, यह समझदारी वाला काम है। जब लोगों के पास मौके होते हैं, तो वे ज्यादा सतत भविष्य में योगदान दे सकते हैं। भाग 9 भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा। यह भाग हमारे समाजों को परेशान करने वाले सबसे घातक मुद्दों में से एक
भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए समर्पित है। अब हमारी कहानी के चालाक खलनायक के लिए भ्रष्टाचार। यह परछाई की तरह छिपा रहता है, विश्वास को कमजोर करता है और हमारे संस्थानों की नींव को कमजोर करता है। हमें इस पर रोशनी डालने की, भ्रष्ट अधिकारियों को जवाबदेह बनाने की और इस कैंसर को फैलने से रोकने के लिए संस्थानों को मजबूत करने की जरूरत है। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। इन कार्रवाइयों को जगजाहिर करके हम उन नेटवर्क को तोड़ना शुरू कर सकते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जानकारी तक पहुंच नागरिकों को अपने नेताओं को जवाबदेह बनाने के लिए सशक्त बनाती है। जब लोगों को जानकारी होती है तो वे बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपने पसंद के बदलावों की मांग कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को उजागर करने और बेहतर शासन की मांग करने में स्वतंत्र मीडिया और एक मजबूत नागरिक समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्रकार और कार्यकर्ता अक्सर भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर करने और रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं, जिससे हमारे प्रयासों में उनका काम महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखें, भ्रष्टाचार से लड़ना सभी की जिम्मेदारी है। यह सिर्फ सरकार या मीडिया का काम नहीं है, हर नागरिक की भूमिका होती है। पारदर्शिता और ईमानदारी की मांग करके हम एक समान मंच बना सकते हैं जहां सतत विकास हो सके। इसका मतलब है कि ऐसी नीतियों की वकालत की जाए जो खुलेपन को बढ़ावा देती हों और हमारे नेताओं को आचरण के उच्चतम मानकों पर खरा उतरने के लिए कहें। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। हमने पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण मुद्दों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनकी भूमिका पर चर्चा की। हमने बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन संदेश साफ है। गरीबी, प्रदूषण और भ्रष्टाचार आपस में जुड़ी है।